Hello and welcome back students to the official YouTube channel of Vanguard Defense Academy. I am Hipendra Singh Rathod. From today's class, we are going to start our history section. And in today's class, we will do the introduction of history. So let's start with this topic. So what is history? History, अगर हम definition के according का चले, तो the chronological study of events held in past. भूतकाल में अतीत के अंदर हुई घटनाओं का क्रम अनुसार जो अध्ययन किया जाता है, उसकी जो स्टडी की जाती है, उसे हम हिस्ट्री कह देते हैं। अब बात आती है कि कौन से इवेंट्स तो बहुत सारे हैं पास्ट के अंदर, तो इसका जवाब वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, किस जगह की आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किस कंटेक्स्ट की आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो बेसिकली हिस्ट्री की अगर हम शॉर्ट डेफिनेशन दें तो पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं उनकी स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। ओके, और ऐसे इवेंट्स पास्ट के जिनसे मैनकाइंड अफेक्ट हो रही हो लार्ज लेवल पर, उस जगह की या उस जगह का जो भी रीजन है, उस वहां के लोग, वहां का कल्चर जो उससे अफेक्ट हो रहा हो, उसको हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री के अंदर। अब ह्यूमन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जैसे ह्यूमन जो इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का, वो एक बहुत लंबे पाथ से होकर के गुजरा है, तो उस पूरी हिस्ट्री को एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फॉर द ईज ऑफ स्टडी वी डिवाइडेड दिस whole period of history into 3 parts which are known as prehistory, proto-history and third one is जनरल हिस्ट्री, हम इसे कह देते हैं। ओके, तो ये 3 पार्ट्स के अंदर हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। अब बात आती है किस पार्ट को हम प्री हिस्ट्री कहेंगे, किस पार्ट को प्रोटो हिस्ट्री कहेंगे, या कौन सा पार्ट सिंपल हिस्ट्री कहलाएगा। तो जनरली यहां पर जो है हिस्ट्री जो है उसको डिवाइड करने का कुछ ग्राउंड लिया गया है। ठीक है, क्या ग्राउंड है? तो ऐसा पार्ट हिस्ट्री का जिसके हमें रिटन एविडेंसेस, एब्सेंस ऑफ रिटन एविडेंसेस है, जहां पर एब्सेंस ऑफ रिटन एविडेंसेस, उस पार्ट को हमने नाम दे दिया प्री हिस्ट्री। ओके, वही वो पार्ट हिस्ट्री का जिसके रिटन एविडेंसेस तो अवेलेबल है, बट हम अभी तक उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, और इसके लिए टर्म होता है डिसाइफर। तो ऐसे एविडेंसेस जिसके रिटन मतलब ऐसा पार्ट हिस्ट्री का जिसके रिटन एविडेंसेस अवेलेबल है, बट वी couldn't decipher all these evidences till today, तो ऐसे हो जाते हैं। तो written evidences available, but not deciphered। ठीक है, अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। डिसाइफर, ओके, डिसाइफर मतलब कि उनको समझा नहीं जा चुका है। ठीक है, और हिस्ट्री जो हमने पढ़ा है कि जिसके रिटन एविडेंसेस भी मिलते हैं और उनको समझा भी जा चुका है, और उसके बारे में हमको उन रिटन एविडेंसेस से काफी इंफॉर्मेशन भी मिली है, वो पूरा पार्ट आपका हिस्ट्री में आ जाता है। एग्जाम्पल देखें, कौन सा पार्ट हिस्ट्री का प्री हिस्ट्री है, कौन सा प्रोटो हिस्ट्री और कौन सा जनरल हिस्ट्री में आता है। तो प्री हिस्ट्री का बहुत फेमस एग्जांपल जो हम लेते हैं दैट इज द स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज जो आती है हमारी, उसको हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं? प्री हिस्ट्री के अंदर रखते हैं। अब बात आती है यहां से कि स्टोन एज अगर प्री हिस्ट्री का पार्ट है, या ये प्री हिस्ट्री जिसके रिटन एविडेंसेस नहीं है, तो हमको कैसे पता लगता है? कैसे हमको पता लगा कि उस टाइम पर ये सब चीजें थी? तो इनका एक सबसे बेस्ट जो तरीका होता है जो पता लगाने का है, जो इसके लिए एविडेंसेस है, तो वो कैसे एविडेंसेस है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ये मिल जाते हैं इसके अंदर। प्रोटो हिस्ट्री का एग्जाम्पल देखें, कौन सा पीरियड प्रोटो हिस्ट्री में आता है? तो इसका एग्जाम्पल मिल जाता है हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमारे पास में एविडेंसेस है, बट रिटन एविडेंसेस है, बट हम उनकी जो भाषा है उसे हम नहीं समझ पाए हैं।
ठीक है, वो हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उस टाइम हम बात करेंगे। और तीसरा पार्ट है हिस्ट्री का। हिस्ट्री को भी हमने फिर तीन तरीके से डिवाइड किया है फॉर द ईज ऑफ स्टडी। फर्स्ट इज कॉल्ड एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड इज कॉल्ड मेडाइवल हिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो वन बाय वन हम इन सारे पार्ट्स को पढ़ते हुए चलेंगे और इनकी बात करेंगे हम, ठीक है। अब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री, अब प्री हिस्ट्री को भी हमने अगेन सब डिवाइड किया है थ्री पार्ट्स के अंदर। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं उसको देखिए। प्री हिस्ट्री को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसे हम तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, थर्ड वन इज नियोलिथिक एज। ओके, ये तीन जो पार्ट्स हैं। अब यहां पर हमने कहा क्योंकि पहले जो प्री हिस्ट्री है उसमें हम कौन से स्टोन एज को रखते हैं, तो यही पहले जो है इसी स्टोन एज को हमने तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। वन इज पेलियोलिथिक, सेकंड इज मेसोलिथिक एंड थर्ड इज नियोलिथिक। पेलियो, पेलियो का मतलब हो जाता है प्रिमिटिव, पुराना, तो यहां पर पेलियो से वर्ड हुआ प्रिमिटिव। और लिथ, लिथ वर्ड का मतलब होता है स्टोन, लिथ का मतलब होता है स्टोन, तो यहां से पेलियोलिथिक को एक और नाम से कह सकते हैं प्रिमिटिव स्टोन एज, ठीक है, पेलियोलिथिक एज और प्रिमिटिव स्टोन एज। सिमिलरली मीजो, दैट मींस मिडिल स्टोन एज, एंड नियोलिथिक इज न्यू स्टोन एज। ओके, प्रिमिटिव स्टोन एज या फिर पेलियोलिथिक पीरियड जो है, पेलियोलिथिक पीरियड जो है उसका टाइम पीरियड आता है 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। ओके, सिमिलरली मेसोलिथिक पीरियड जो है इसका पीरियड हम कंसीडर करते हैं 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। और नियोलिथिक पीरियड जो है इसको हम कंसीडर करते हैं 6,000 बीसी से 1,000 बीसी। इस तरीके से हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है। तो ये अलग अलग तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। अब देखो पेलियोलिथिक, अब यहां पर बात आती है बीसी। अब बहुत सारे बच्चों को जिनको बीसी और एडी का कंफ्यूजन है उनके लिए मैं बता देता हूं बीसी और एडी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। यहां समझ लेते हैं पहले एक बार बीसी और एडी को। देखो बीसी के लिए जनरली टर्म हम यूज करते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट या बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले। जबकि एनो डोमिनी, एडी का मतलब होता है, एडी जो है वो टर्म है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईयर ऑफ गॉड या ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। तो ये जब जीसस के बर्थ से जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको कंसीडर किया जाता है और उसी से यहाँ पर जो जीसस से पहले का पीरियड है उसे बीसी नाम दिया गया और जीसस से बाद के पीरियड को एडी नाम दिया गया। जीसस के जन्म के बाद का पीरियड जो है वो एडी कहलाता है। अब यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कई बार, जैसे जब हम जीसस की एज देखते हैं या जीसस का बर्थ देखते हैं तो वो हमें मिलता है 4 बीसी लिखा हुआ, ठीक है। अब ये बेसिकली ये 4 बीसी जो जीसस का बर्थ है वो तो खुद ही बीसी में हो रहा है, तो फिर ये कैसे उनकी एज को कैसे रेफरेंस लिया गया, ठीक है। तो ये जो बीसी जो लिया गया है 4 बीसी जीसस का, तो ये आया कैलकुलेशन एरर की वजह से। देखिए एक रोमन मंक थे डायनोसिस, जिन्होंने ये एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट यानी कि ये कहेंगे जीसस क्राइस्ट के बर्थ को उन्होंने रेफरेंस लेते हुए उससे पहले का पीरियड और उससे बाद का पीरियड जो है वो डिसाइड किया, ठीक है। उन्होंने जो उस टाइम के किंग थे फेमस किंग हेरोड, उनके रीन को, क्योंकि जीसस का जो जन्म है उनके टाइम पीरियड में हुआ तो उसको कंसिडर किया, लेकिन उनकी जो कैलकुलेशन की गई वो ऑन द बेसिस ऑफ रोमन कैलेंडर की गई और कैलकुलेशन में तकरीबन 4 से 6 साल का जो है उसमें
डिफरेंस था, कैलकुलेशन का एरर था, जिसकी वजह से ये जो एज जाती है जीसस की वो 4 BC जाती है, ठीक है ना। तो जनरली हम रेफरेंस में जीसस के बर्थ को जब हम 1 AD मानते हैं तो उससे पहले के सारे इवेंट जो है वो BC के, और उससे बाद के जितने भी इवेंट है वो AD के कहलाते हैं। जैसे आज की अगर हम बात करें तो इट इज 2026 AD, दैट मींस जीसस के बर्थ से 2026 साल हो चुके हैं। तो ये सारे जो इवेंट है ये BC के हैं, दैट मींस बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस, जीसस के बर्थ से पहले के इवेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो पीरियड आता है हमारे पास में दैट इज पेलियोलिथिक पीरियड। पेलियोलिथिक, जैसा कि हमने देखा इट वाज द अर्लीस्ट पीरियड, तो सबसे पहला पीरियड था ना, अर्लीस्ट था ये, अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन इवोल्यूशन का सबसे पहला पीरियड कौन से पीरियड में था। देखो जो अर्थ में जो लाइफ का एग्जिस्टेंस होने लगा है उसको हमने अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, जैसे हमने उनको एरास, इपॉक्स इस तरह से डिवाइड किया है। तो ये जो पेलियोलिथिक पीरियड है ये हमको, इसका ज्यादातर पार्ट है वो कौन से इपॉक में आता है, दैट वाज इन प्लेस्टोसिन इपॉक। प्लेस्टोसिन इपॉक जिसे आप जनरल वे में आइस एज के नाम से जानते हैं, तो उस एज के दौरान ये ज्यादातर इसका पार्ट आता है, ठीक है। अब इस टाइम पर ह्यूमन जो है वो कैसा है, तो इस टाइम पर ह्यूमन जो है वो नोमैडिक लाइफ जी रहा है, नोमैडिक, दैट मींस ही वेंडर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता है, ठीक है। और कैसा है, ही ईट रॉ फ्लैश, क्योंकि अभी तक ना एग्रीकल्चर ना प्लांटेशन का किसी तरीके का उसको पता नहीं, तो ये क्या करता है, सिर्फ हंटिंग करता है। इस टाइम पर ह्यूमन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, जो भी उसको फ्रूट्स या जो भी सामान उसको खाने जैसा मिलता है फॉरेस्ट में वो उसको खा रहा है, तो फूड गैदरिंग कर रहा है, सिर्फ यही काम जो है वो करता है इस टाइम पर। और अब हंटिंग कर रहा है, तो हंटिंग के लिए भाई हाथ से करना पॉसिबल नहीं है, तो कोई टूल्स है, तो ज्यादातर इसके अंदर जो टूल्स दिखते हैं हमको वो एकदम इनिशियल एज के, इनिशियल स्टार्टिंग टाइप के टूल्स हैं, जैसे हैंड एक्स देखने को मिलती है, इस एज के अंदर हमको हैंड एक्स देखने को मिल रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो है क्लीवर देखने को मिल रहा है एक तरीके का, ठीक है। ये इस तरीके के हथियार जो है वो हमको देखने को मिल रहे हैं, टूल्स देखने को मिल रहे हैं। और इन टूल्स, ये सारे टूल्स जो है वो किससे बने हुए हैं, क्वार्ट्जाइट से बने हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादा यूज यहाँ पर किसका हो रहा है, क्वार्ट्जाइट पत्थर का हो रहा है, ठीक है। इस वजह से इस टाइम के जो ह्यूमन है उनको क्वार्ट्जाइट ह्यूमन भी कह दिया जाता है, क्वार्ट्जाइट मैन या क्वार्ट्जाइट ह्यूमन, ओके। अब इस पेलियोलिथिक पीरियड को भी हमने 3 तरीके से डिवाइड किया है। वन इज लोअर पेलियोलिथिक, सेकंड इज मिडिल पेलियोलिथिक एंड थर्ड वन इज अपर पेलियोलिथिक, ठीक है। अब यहां पर देखो वन बाय वन, जो लोअर पेलियोलिथिक सबसे पहला पीरियड जो है, ज्यादातर इसका पार्ट जो है वो आइस एज के दौरान निकल जाता है। आइस एज में ह्यूमन अभी नोमैडिक ही है, बड़े बड़े पत्थरों का यूज कर रहा है अपने जो है शिकार करने के लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा पीरियड आता है मिडिल पेलियोलिथिक। अब धीरे धीरे ह्यूमन जो है वो थोड़ा सा एडवांस होता जा रहा है, यानी कि जो यहाँ पर ये बड़े पत्थर, हैंड एक्स और इस तरीके की यूज कर रहा था, अब यहाँ पर वो कैसे यूज कर रहा है, ब्लेड्स का यूज कर रहा है, ठीक है। जो आपकी जो ब्लेड्स, जो स्लाइस, जैसे पत्थर को काटा जाता है तो उससे जो पतली बारीक ब्लेड्स वगैरह मिलती है, इस तरीके का यूज यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है। और अपर पेलियोलिथिक के अंदर और थोड़ा एडवांसमेंट आ जाता है, ठीक है। होमो इरेक्टस जो है हमको वो देखने को यहाँ पर मिलता है। होमो इरेक्टस जैसे अगर ह्यूमन का हम देखें तो देखो ह्यूमन कई अलग अलग फेजेस के अंदर जाकर के आज का मॉडर्न ह्यूमन बना है। जैसे सबसे पुराने के अंदर हम नाम देखते हैं ह्यूमन के अंदर, तो जैसे रामापिथेकस आता है, उसके बाद ऑस्ट्रोपिथेकस है, फिर जैसे होमो इरेक्टस है, फिर होमोसेपियंस, होमोसेपियंस में भी जो निएंडरथल्स, और फिर आज के मॉडर्न होमोसेपियंस, जो मॉडर्न ह्यूमन है उसे हम क्या कहते हैं, होमोसेपियन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर होमो इरेक्टस यानी कि जो होमोसेपियन से पहले वाला जो ह्यूमन है उसके एविडेंसेस हमको अपर पेलियोलिथिक एज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका पेलियोलिथिक पीरियड। अब इसके अगला जो पीरियड आता है दैट इज मीसोलिथिक। तो चलिए मीसोलिथिक को देखते हैं। नेक्स्ट है मीसोलिथिक। मीजो मतलब हमने बात की मिडल, और लिथ मतलब स्टोन, तो मिडल स्टोन एज, मीसोलिथिक पीरियड। अब ये जो पीरियड है
ये बेसिकली ट्रांजिशन फेज है। जैसे अगर आपने इसका पीरियड भी देखा था हमने, तो इसका पीरियड किस तरीके से आ रहा था, 10,000 से लेकर के और हम 4000 BC तक देख रहे थे। तो ये, और फिर उसके बाद में मीसोलिथिक जो है इसके साथ सुपर इम्पोज कर रहा है कई जगहों पर। तो उसका रीजन क्या है, ये ट्रांजिशन फेज है। अगर इसको देखा जाए तो हमने सिर्फ एक ईज के लिए इसको हमने अलग एक फेज दे दिया। असल में ये जो पेलियोलिथिक से नियोलिथिक में जो कन्वर्जन हो रहा था ह्यूमन का, ह्यूमन जो है वो प्रिमिटिव से एडवांस होता जा रहा था, उसके बीच के फेज को ही हमने क्या कह दिया, मेसोलिथिक। इट इज अ ट्रांजिशन फेज। आप इसको क्या कह सकते हो, ट्रांजिशन फेज कह सकते हो। ठीक है, अब कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, तो देखो सबसे पहले एडवांसमेंट हो रहा है टूल्स का। जहां पर पहले हमारे पास में बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए या जो इस तरीके के टूल्स यूज हो रहे थे, अब टूल्स का साइज छोटा हो गया है, टूल्स थोड़े एडवांस हो गए हैं। ठीक है, मतलब उनको यूज करना जो है वो, क्योंकि छोटा अगर टूल होगा, देखो एक तो बड़ा आपके पास कोई भी चीज है उसको ऑपरेट करना मुश्किल है, एक छोटा है तो इजीली ऑपरेट किया। जैसे अगर आज आपके पास में नाइफ देखते हो आप घर में, तो आप उसको इजीली चॉपिंग वगैरह के लिए, जो भी काम करने के लिए यूज कर सकते हो। वही अगर उसकी जगह पर आपको बड़ी सॉर्ड दे दी जाए या एक्स दे दी जाए तो उससे काटना मुश्किल होगा। तो इस तरीके से टूल्स का एडवांसमेंट हुआ, छोटे टूल्स यूज होने लगे जिन्हें कहा गया माइक्रोलिथ्स। ठीक है, माइक्रोलिथ्स। तो माइक्रोलिथिक पीरियड भी हो जाता है ये माइक्रोलिथ्स की वजह से, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। अब ह्यूमन जो है उसने, अभी भी ह्यूमन जो है क्या कर रहा है, एनिमल वो हंटिंग तो कर ही रहा है, फूड गैदरिंग भी कर रहा है, लेकिन फूड गैदरिंग, लेकिन इस एज के एंड में, लास्ट आते आते, मतलब नियोलिथिक के स्टार्टिंग से जस्ट पहले, हमको यहाँ पर एविडेंसेस मिलने लगते हैं। किसके, हमको यहाँ पर एविडेंसेस मिलने लगते हैं प्लांटेशन के और डोमेस्टिकेशन के, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये यहाँ पर हमको एविडेंसेस दिखाई देने लगते हैं ह्यूमन में। तो बेसिकली मेसोलिथिक पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, मेसोलिथिक पीरियड के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है पेलियोलिथिक से नियोलिथिक की तरफ में। तो ये हो गया आपका मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, अब इसके बाद में अगला जो पीरियड आता है दैट इज नियोलिथिक पीरियड। तो चलिए देखते हैं नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड, ठीक है, नियोलिथिक मींस न्यू और लिथ मींस, न्यू मींस न्यू एंड लिथ मींस स्टोन। तो दैट मींस न्यू स्टोन एज जो है वो हो गया ये पीरियड। स्टार्टिंग हमने जैसे बात की थी 6000 BC से 1000 BC तक वाला ये जो पीरियड है, कई जगहों पर 1000 BC तक के पीरियड में इसको देखा जाता है नियोलिथिक पीरियड को। तो अब ये जो पीरियड है एकदम टोटल एडवांसमेंट का पीरियड था। बहुत ज्यादा यहाँ पर इनोवेशंस हो रहे थे, नए नए एडवांसमेंट हो रहे थे, इसलिए जो हिस्टोरियंस है उन्होंने इसको, या आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने इसको नियोलिथिक इवोल्यूशन भी कहा है। ठीक है, नियोलिथिक इवोल्यूशन, जिसको नियोलिथिक इवोल्यूशन भी आता है। इवोल्यूशन क्यों आ जाता है, क्योंकि देखो बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि ह्यूमन जो है अब सेटल्ड जो है एग्रीकल्चर करने लगा है, एग्रीकल्चर होने लग गया है ना, कल्टीवेशन कर रहा है। कल्टीवेशन के अंदर इनिशियली शुरुआत में देखे तो जैसे फ्रूट्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं, उसके अलावा ग्रेन्स उगाए जा रहे हैं, क्रॉप्स उगाई जा रही है, जैसे कि रागी, रागी हमको देखने को मिलता है इस टाइम पर। उसके अलावा कुल्थी बोलते हैं जिसको, कुल्थी होता है हॉर्स ग्राम। ठीक है, इनका कल्टीवेशन ह्यूमन ने करना शुरू कर दिया था यहाँ पर। तो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया ह्यूमन ने। अब देखो कल्टीवेशन हो रहा है, ध्यान देना, कल्टीवेशन हो रहा है तो दैट मींस ऐसा तो नहीं है कि हमने खेती की और हम निकल गए कहीं आगे। आपको जब खेती कर रहे हो तो आपको एक जगह रुकना पड़ेगा, ठहर करके उस खेती को संभालना पड़ेगा। तो अब ह्यूमन क्या होने लगा है, ह्यूमन स्टार्टेड टू बिकम मोर सेटल्ड, ज्यादा सेटल्ड होना स्टार्ट हुआ है। ह्यूमन ने अब बकायदा घर बना करके रहना शुरू किया है। इससे पहले वाले पीरियड में जो हम जिसको ट्रांजिशन फेज कह रहे थे, मेसोलिथिक पीरियड में, इसमें ह्यूमन क्या रह तो रहा था लेकिन अभी तक जो है हाउस नहीं, घर नहीं बना रहा था। अभी तक वो जैसे कि हॉलो ट्रीज जो है उनके ट्रंक में या कोई केव्स है उनके अंदर इस तरीके से रह रहा था। यहाँ पहली बार उसने ह्यूमन ने सेटल होना शुरू किया। ठीक है, तो सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर ह्यूमन जो है उसने डोमेस्टिकेशन, अब डोमेस्टिकेशन भी अपने एडवांसमेंट पर है, तो डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। कौन से एनिमल्स शुरुआत में डोमेस्टिकेट किए गए, जैसे कैटल को किया गया, उसके अलावा शीप और गोट। ये इस तरीके के एनिमल्स जो है जिनसे ह्यूमन को जो एडवांस कुछ चीज मिल रहा है, जैसे कि कैटल से उसको फूड भी मिल रहा है, उससे उसकी हाइट्स और उसकी जो
जो है बाकी चीजें जो उनसे उसके काम आ रही है, वो सब है ना, टूल्स वगैरह बनाने के काम आ रही है। तो यहाँ पर ह्यूमन इस तरीके के एनिमल्स थे। फिर आगे हम देखेंगे कि लेबर के लिए भी और ट्रांसपोर्ट के लिए भी उसने एनिमल्स का यूज करना शुरू किया। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ नियोलिथिक पीरियड के अंदर। अच्छा, इसके अलावा इनोवेशन हो रहा है टूल्स के साथ में भी। जहां पहले हम देख रहे थे माइक्रोलिथ का शुरुआत हुई थी, अब और ज्यादा एडवांस होकर के पॉलिश्ड टूल्स यूज किए जा रहे हैं। तो पॉलिश्ड टूल्स है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इन्वेंशन हुआ है पॉटरी का। अब ह्यूमन जो है वो पॉटरी बनाने लगा है, ठीक है। यहाँ इस पीरियड के हमको एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे ग्रे पॉटरी के एविडेंसेस मिलते हैं हमको। उसके अलावा हमको जो ब्लैक पॉलिश पोटरीज जो है वो देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर मैट इम्प्रेस्ड, इस तरीके की मैट इम्प्रेस मतलब जिनके ऊपर मैट के या किसी टेक्सटाइल के ऊपर इंप्रेशन है। मे बी ये माना जाता है कि जब इनको बना करके रखा गया होगा तो जिस जगह जिस सरफेस पे रखा हुआ, कोई मैट बिछा के उस पर रखा गया होगा तो उसके इंप्रेशन है। तो वो ज्यादातर जगह पर इस तरीके के एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ह्यूमन जो है क्या होता जा रहा था, अब और ज्यादा एडवांस होता जा रहा था। और जैसा हमने कहा कि ह्यूमन अब एग्रीकल्चर कर रहा है तो एक जगह पर सेटल होगा। अब सेटल होगा तो सेटल होने के साथ साथ ही ह्यूमन ने क्या करना शुरू किया है, सेटल हो रहे हो एक जगह पे तो एक अकेली फैमिली, एक फैमिली रह रही है और भी रह रहे हैं, तो छोटे छोटे विलेजेस, छोटे छोटे सेटलमेंट्स के हमको एविडेंसेस मिलने लगते हैं यहाँ से कि ह्यूमन छोटी छोटी बस्तियों के अंदर यहाँ पर रहना शुरू करने लगा है। तो ये पीरियड कौन से में हुआ, नियोलिथिक पीरियड के अंदर होने लगा है, ठीक है। और फिर यहीं से ही आगे जो है, अब जब आप बात कर रहे हो, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, फिर धीरे धीरे आपका जो कम्युनिकेशन है वो रिटन फॉर्म में भी आएगा। तो इससे आगे के पीरियड के अंदर हमको फिर रिटन एविडेंसेस, रिटन फॉर्म देखने को मिलता है। तो ये अभी हमारा शुरुआती जो पीरियड था जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे ह्यूमन एविडेंसेस जो है, ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ शुरुआती स्टोन एज के अंदर, जिसको हमने प्री हिस्ट्री का, वो हमने इस सेक्शन के अंदर देखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको होता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और मैं कोशिश करूंगा आपके आंसर देने की। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।